वेलकम बैक। एक दूसरा आपका वीडियो आगे बढ़ाते हुए मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको कल लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसा पॉसिबल है ना। तो आज एक क्वेश्चन उसी मल्टीप्लिकेशन बेस पे करते हैं जो कि एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन बोथ आर कॉम्बिनेशन मिक्सर फॉर्म में आपको क्या होगा यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे एक ओमेगा के थॉट पे ए जो आया है वह इकाई के घनमूल जिसको कहा जाता है उसके बेस पर चलेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे योग हो रहा है, देखिए ये दोनों समान क्रम के हैं, दैट इज आपका 3 क्रॉस 3 आल्सो 3 क्रॉस 3 एंड इट इज 3 क्रॉस 1। तो सबसे पहले इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं, एड्रेस सेम एड्रेस वाले आपस में क्या होगा ऐड होंगे। यू नो 1 प्लस ये ओमेगा होगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकेंड वाला ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर से ये हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, और फिर से यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड ऑल्सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1 और इनटू मल्टीप्लाई बाय दैट इज 1 ओमेगा स्क्वायर। I want to say that something which is you know better in 11. 1 plus omega square equals to 0. If we can drift another side, omega plus omega square, shift another side, omega plus omega square equals to -1. Otherwise we can say in many form omega square plus 1 equals to negative omega, and also that is third one omega plus 1 that is minus omega square, है ना। तो यहाँ जो दो है उन दो को हम लोग एक ही फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा को मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज योर नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, जो नहीं है नेगेटिव करके वो करो, माइनस कितना होगा 1, माइनस कितना हो जाएगा ओमेगा, अल्सो कितना होगा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, है ना। यहाँ से कितना होगा माइनस कितना ओमेगा, माइनस कितना ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा अगेन -1, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 3 क्रॉस 1 एंड ऑल्सो ये होगा 1 ओमेगा स्क्वायर। क्या इन दोनों में 3 क्रॉस 1 आपका ये 3 क्रॉस 3 है ना, इन दोनों में क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इसकी जो आपकी आप स्तंभ है और दूसरे की पंक्ति आपस में बराबर, ये कंडीशन होना चाहिए था। तो अब यहाँ से देखिए दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो कितने क्रॉस का 3 क्रॉस 1 का। अब देखिए इसको मैं सीधा आड़ा लेता हूं तो इसका खड़ा मेरे को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर बन जा ओमेगा स्क्वायर 1, माइनस कितना होगा ओमेगा और माइनस कितना होगा ओमेगा का घात कितना 3। फिर ये -1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं -1, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा ओमेगा का घात कितना होगा 4। अगेन इस चीज को -1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा का घात कितना 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक और खास चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हम ये जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है, तो इस थर्ड का मैं यहाँ पे उपयोग करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये आगे की ओर आप जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह 1। अब यहाँ पे माइनस इसके जगह भी ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये देखिए ओमेगा का घात 3 इंटू ओमेगा, क्योंकि 4 है इसको ऐसा कर सकता हूं। अगर यहाँ पे ये -1 आएगा माइनस ओमेगा का घात 2 हो जाएगा और माइनस ओमेगा क्यूब इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा। थोड़ा आगे सरल कर लेते हैं, आगे सरल जैसे ही करेंगे तो मैं यहाँ पे माइनस आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -1 देख सकते हैं, ये -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस कितना होगा देखिए इसका 1 होगा तो ओमेगा बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, तो
तो अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा देखिएगा। देखिए यू नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव है, पर ये नेगेटिव निकाल दूंगा तो सारा पॉजिटिव होगा, और सभी में देख सकते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन इसका जो आंसर होगा 0 0 0 या फिर एक नल मैट्रिक्स यहाँ पे कहा जाएगा। तो इसका आंसर एक नल मैट्रिक्स के फॉर्म में आपका आएगा। ठीक है, यहाँ एक और दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, a इक्वल्स टू 0 आयोटा आयोटा 0। अब मेरे को निकालना है a क्यूब, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, a स्क्वायर निकालूंगा। यू नो दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय a, ये हो जाएगा 0 आयोटा एंड आयोटा 0 मल्टीप्लाई बाय अगेन 0 आयोटा आयोटा एंड 0, दैट इज 2 क्रॉस 2 एंड आल्सो 2 क्रॉस 2। देयर इज इट मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज जो यहाँ पे कंडीशन होता है वो कंडीशन क्या है, फॉलो होता है। तो यहाँ से आपका a स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ के देखिए ऐसा होगा तो ऐसा खड़ा होगा 0 इंटू 0 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, फिर से 0 इंटू आयोटा ये हो जाएगा 0 आयोटा इंटू 0, यहाँ पे ये सेकेंड नंबर में ये गुणा होगा, फिर आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 अगेन आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 0 यहाँ पे होगा। अब इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया आयोटा स्क्वायर, यहाँ 0 आयोटा स्क्वायर। एक चीज हम लोग फिर से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में जानते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है ना। तो सो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -1 0 0 एंड क्या होगा -1। ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर, बट आपको फाइंड क्या करना है, a क्यूब। अब a क्यूब कैसे निकालूंगा, a स्क्वायर इंटू a। अब देखिएगा a स्क्वायर क्या आया, -1 0 0 -1 है ना, और a का वैल्यू क्या था आपका 0 आयोटा और आपका कितना 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे। ये 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करूंगा तो यहाँ पे होगा 0 इंटू कितना होगा 0, दैट मीन 0 अगेन -1 इंटू कितना होगा आयोटा माइनस आयोटा प्लस कितना होगा 0, है ना। फिर इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 और माइनस इंटू कितना हो जाएगा आयोटा, और फिर यहाँ 0 और आयोटा को गुणा करूंगा तो 0 और -1 और यहाँ से ये वाला इससे गुणा होगा 0 गुणा करेंगे तो 0। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो a क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा माइनस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा और यहाँ 0। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या होगी 2 क्रॉस 2 का a क्यूब आपको क्या हो जाएगा। यहाँ आपके यहाँ प्रश्नावली को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अपने प्रश्नावली 3.5 है। यदि a बराबर जैसे 5 3 -1 एंड -2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर -3a -7 बराबर कितना 0। तो अब यहाँ से हम एक चीज जो हमारा पूर्व ज्ञान है कि इकाई आवृत्ति जिस चीज को कहा जाता है, अगर कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की होती है तो 1 0 0 1 होता है, और 3 क्रॉस 3 की होगी तो 1 0 0 1 0 एंड आल्सो 0 0 1, दैट इज 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू नो। और दूसरा जो होता है बोल्ड इटैलिक लेटर में होता है जिसका अर्थ है नॉट अ जीरो, ये एक नल मैट्रिक्स कहा जाता है, एक शून्य आव्यूह कहा जाता है। अगर वो 2 क्रॉस 2 की होगी तो ये आपकी क्या होगी 0 0 0, अगर वो 3 क्रॉस 3 की हम लोग टैग करते हैं तो 0 0 0 0 0 0, दैट मीन इस प्रकार से 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि if a equals to 5 3 -1 -2 then you can prove that a square minus 3a minus 7i equals to null matrix. Now we can find out a square first. You know a square equals to a into a, so that a 5 3 -1 and -2. Again we can write here 5 3 -1 -2. Now we can multiply. Is it multiply is possible? Of course there is multiplication is possible because the adopted condition will be followed. तो यहाँ पे सेकेंड की जो क्या होती है आपका पहली आपका क्या होगा कॉलम्स, एंड पहले की जो आपकी क्या होगी रो होती है वो आपस में इक्वल होती है। अब ये इन दोनों को मैं खड़ा गुणा करूंगा। देखिए 5 5 जा 25, यू नो दैट 5 3 जा -3 यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज -1, एंड आल्सो 5 3 जा 15 एंड -5 3 जा 6, अगेन -1 5 जा, you know -5 and +2,
again -1 3 ja -3 and minus plus 2 ja 4. Now you have a square, you can find a square equals to 5 minus 3, that means 22. 15 minus 6, that means 9, and minus 5 plus 2, that means minus 3, and minus 3 plus 4, that means 1, that is a square. Now I can take the left hand side of this equation. You know that left hand side of this equation will be a square minus 3a minus 7 identity matrix. Now we can put the value of a square, a and I. You know a square equals to, you can find 22, 9, minus 3 and 1, that is 2 cross 2, minus 3 into a, you know a equals to 5, 3, minus 1 and minus 2. And also now 7i minus 7i, you know that I equals to 2 cross 2, this is 1, 0, 0 and 1. Now we can multiply inside. Now 22, 9, minus 3 and 1. Now you can take inside the multiplication in both the whole of matrix in 3, 3 5 ja 15, 3 3 ja 9, 3 1 ja minus 3 and 3 2 ja minus 6. And also minus, you can also multiply 7 in whole of matrix. 7 1 ja 7, 7 0 ja 0, 7 0 ja 0 and 7 1 ja 7. Now we can adding of whole of matrix 22, because there is equal in order every matrix, so we can adding the whole matrix. So 22 now minus 15 and minus 7, and also you can see here 9 minus 9 plus, you can write here 0, minus 3 and minus that is plus 3 and also 0. Last one is 1 minus, you can see 6 and negative 7, that means 22 minus 5 7 22, 22 minus 22, you know 0, 9 minus 9, you know 0, minus 3 plus 3, you know 0, and 6 1 7 7 minus 7 equals to 0. That is output is a null matrix, that is your right hand side. Now you can say a square minus 3a minus 7i equals to 0, hence proof. तो इस प्रकार आपको क्या करना है, प्रश्नावली को बनाने, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे.